क्या सच में भारत की बेरोजगारी दर सिर्फ 3% है? सच क्या है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है करण। आज की समस्याओं के सिलसिला वाली श्रृंखला में हम शुरू करेंगे। आज का ये मुद्दा है बेरोजगारी की। बेरोजगारी को जानने से पहले कुछ शब्दावलियां जानना जरूरी है। आखिर में बेरोजगारी होती क्या है? इसके क्या मानक हैं? इन शब्दावलियों को जानने का प्रयास करेंगे। इसका पहला हिस्सा है बेरोजगारी, जिसे हम आमतौर पर खुली बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। तो खुली बेरोजगारी से अर्थ क्या है? मान लीजिए एक व्यक्ति है जो काम करने का इच्छुक है और योग्य भी है। वो काम की तलाश सक्रियता से कर रहा, परंतु इस अवसर की खोज में उसे काम ना मिल पाना, यही बेरोजगारी कहलाती है या खुली बेरोजगारी कहलाती है। तो जरा सोच कर बताइए, क्या आप सच में बेरोजगार हैं? सहभागिता दर या कह सकते हैं श्रमिक जनसंख्या दर, इंग्लिश में बोलते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेट, जिसका अर्थ होता है कि जनसंख्या का कितना हिस्सा काम कर रहा है। यह बेरोजगारी का एक अलग मानक है। और जो हम दुनिया में बेरोजगारी देखते हैं, असल में हम जैसे बेरोजगारी कहते हैं, जो हमें दिखाई पड़ती है, वो सच में यही है। बेरोजगारी का अन्य मानक है प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इनमें वे लोग गिने जाते हैं जो निराश हैं, अर्थात या तो वो अपनी आवश्यकता आय से कम आय में काम कर रहे हैं, अथवा वे लोग जिनकी उत्पादकता शून्य है। उत्पादकता का मतलब हो गया प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जीरो है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों का उदाहरण है, तो ग्रामीण क्षेत्र में हमने देखा होगा कि बहुत लोग हम खेतों में काम करते हैं। एक पूरा परिवार एक खेत में काम करता है, जहाँ आवश्यकता सिर्फ 2 या 3 व्यक्तियों की होती है, वहाँ परिवार का 5 सदस्य काम कर रहा है। वहाँ 2 लोग प्रच्छन्न बेरोजगार हैं। वहीं शहरों की बात करें तो एक छोटी दुकान पे बैठा संपूर्ण परिवार, पूरे परिवार में 5, अगर सामान्यतः 5 लोग की माने, तो पूरे परिवार में 5 लोग एक रोजगार पे हैं, जिसकी उत्पादकता केवल 3 सदस्य के बराबर है। तो वहाँ भी तो 2 लोग प्रच्छन्न बेरोजगार। अब कुछ आंकड़ों पे ध्यान देते हैं। पहली तालिका या पहला टेबल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, भारत की बेरोजगारी दर का। अगर इस तालिका को ध्यान से देखें तो लगभग 3 दशकों से औसत दरें या तो विकसित देशों से कम है, या फिर उनके लगभग बराबर या बहुत करीब है। 2014 और 2026 के बीच ये दरें अमेरिका से कम है तथा जापान से 1.6 अंक अधिक है। लिखा है एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन रेट या वर्कर पॉपुलेशन रेट। हम आप पाएंगे कि यह इनमें आप पाएंगे कि भारत काफी अंकों से पीछे है। यह वही फैक्टर है जो लगभग सुनिश्चित करता है कि आपको रोजगार मिलने की कितनी संभावना किस देश में है। जिस देश में इसकी परसेंटेज ऊपर होती है, यानी कि आपके रोजगार पाने की संभावना अधिक है। यही वह फैक्टर है जो इमिग्रेशन यानी कि अप्रवासन को भी निर्भर करता है। तीसरी तालिका को देखें तो ये हालांकि कोई आधिकारिक वार्षिक आंकड़ा नहीं है, क्योंकि भारत, जापान या अमेरिका ऐसी कोई वार्षिक आंकड़ा प्रकाशित नहीं करते। सो इसलिए हमने कुछ ऐसे आंकड़ों को लेकर इस प्रच्छन्न बेरोजगारी की तालिका बनाई है, जिससे हम भारत की प्रच्छन्न बेरोजगारी को समझ सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का बहुत बड़ा विकल्प कृषि या कृषि से जुड़े क्षेत्र है। तो उसे एक अंक तीसरा जो उनमें अंतर बता रहा है, उस अंक को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वर्तमान समय में ये अंतर सबसे कम है, जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी का एक अनुपात ले सकते हैं। तो वो देखेंगे कि वर्तमान समय में सबसे कम है तथा 2011 और 12 में सबसे अधिक था। अंततः हम ये कह सकते हैं कि किसी देश की बेरोजगारी को हम इन 3 मापकों या 3 मानकों पर मुख्यतः आधारित करते हैं। वैसे तो इनके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारी प्रभाव होते हैं, निर्भरताएं होती हैं, पर मुख्यतः इन 3 मापकों पर देखते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी का मतलब है प्रच्छन्न बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी और WPR या ई। अंत में आपसे कुछ सवाल। आप भारत की बेरोजगारी में क्या स्थिति समझते हैं? आप भारत
कि बेरोजगारी का मूल कारण क्या समझते हैं? आप भारत के बेरोजगारी का समाधान क्या समझते हैं? बताइएगा अपने विचार कमेंट में। हमारे साथ बने रहने के लिए, स्पेस से जुड़ना मत भूलिए। धन्यवाद।